नमस्कार, दूरदर्शन के कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और कार्यक्रम में आज और हम महत्वपूर्ण सेगमेंट के साथ हाजिर हैं और खास मेहमान को लेकर भी आए हैं स्टूडियो में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की तिथि को लेकर और आज की तिथि बताएंगे, लेकिन उसके पहले विक्रम संवत 279 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीय 16 जून 2022 और दिन गुरुवार। तो आज की तिथि आपने जान ही ली होगी और आज का विचार बताऊं, लेकिन उसके पहले फोन नंबर नोट कर लीजिए जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज का विषय इतना रोचक है और आज के मेहमान इतने खास हैं कि आप बिना फ़ोन लगाए रह नहीं सकते। तो लिखिए 0755 भोपाल का कोड है, क्योंकि भोपाल से बाहर अगर आप कॉल करेंगे तो कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 0755 266 0049। इसके अलावा निःशुल्क सेवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी टोल फ्री नंबर 1800-233-0040। अब तो आपको रट जाना चाहिए हमारे टोल फ्री नंबर और फ़ोन नंबर्स। चलिए, अब चूंकि बात कर रहे थे हम आज का विचार की, तो बढ़ते हैं और बताते हैं आपको आज का विचार। तो आज का विचार कह रहा है कि वृद्ध अतीत में जीता है इसलिए निराश रहता है, युवा भविष्य में जीता है इसलिए परेशान रहता है, बच्चा जो है ना वो वर्तमान में जीता है इसलिए सदैव प्रसन्न रहता है। तो वर्तमान में जीते हैं और खुश रहते हैं, क्योंकि मोर इम्पॉर्टेंट है खुश रहना। खुशी होगी, खुश होंगे तो आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बनाकर रखेंगे और खुशियां भी फैलाएंगे। तो आज का विचार जान लिया आपने, फोन नंबर आप नोट कर चुके हैं। आप चाहें तो एक बार फिर से बता देती हूँ 0755 266 0049 1800-233-0040, क्योंकि तुरंत आपको फोन लगाना होगा। और खुशखबरी ये है कि 1 घंटे यानी 12 से 1 तक लगातार दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो आप किसी से भी सवाल कर सकते हैं। तो हम मुलाकात करते हैं और बढ़ेंगे। हमारे मेहमान आज के कौन है? वो 2 महत्वपूर्ण सदस्य, क्योंकि अगर मैं बात करूं 19 तारीख की, जो आने वाला रविवार है ना, आपको पता है ना, 3rd संडे ऑफ जून कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? फादर्स डे। ये तो फादर्स डे 19 जून की बात हुई, लेकिन अब आज की तारीख की भी तो बात कर लें। आज 16 जून है और आज के दिन एक महत्वपूर्ण शख्सियत का जन्म हुआ था। उनके गाने सुनकर, उनकी जो डांसिंग स्टाइल को देखकर हम बड़े खुश हो जाते हैं और थिरकने पर मजबूर भी हो जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड डांसिंग स्टार मिथुन चक्रवर्ती की। याद आ गया? तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और हमारे मेहमान से बात करेंगे। और जो मेहमान हैं उनके बारे में बताने से पहले उनका नाम जिन पंक्तियों में आता है, क्योंकि यंग एंटरप्रेन्योर है भाई, वो आईटीएन जिनको हम बोलते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर उन्होंने किया हुआ है, इंजीनियरिंग उन्होंने की हुई है। और ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव मुल्तई के पास आता है वो जौलखेड़ा, वहाँ के रहने वाले, और वहाँ से सफ़र उनका बेंगलोर, भोपाल, तमाम जगहों से होते हुए दुबई, और बहुत बड़ा उनकी प्रोफाइल है जो उनसे बात करके ही पता चल पाएगी आपको बताने के लिए। युवा रत्न अवार्ड भी उनको मिल चुका है और ऐसे कई अवार्ड उनके हिस्से में आ चुके हैं। यानी कि उनका नाम, जो मैं आपको बता रही थी कि पहेली की तरह आपको बता देती हूँ उन पंक्तियों में, कि ये मत सोच कर जागो कि हमने कल क्या किया था, उस पछतावे के साथ मत जागो, ये संकल्प लेकर जागो कि हम आज उस लक्ष्य को पूरा करने वाले हैं। हम बात करेंगे संकल्प जी से भी, संकल्प सिंह सोलंकी, और इन्हीं के साथ एक विशेष मेहमान भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बात की 19 जून की, फादर्स डे की। तो जो शख्सियत हमारे बीच में बैठे हुए हैं उनका नाम भी किसी परिचय का मोहताज नहीं। तो नोट कर लीजिए, चंद्रभान लाल चिंदानी जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ये दोनों ही हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। रोटरी ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। इसके अलावा बताना चाहेंगे नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया बहुत आपका, आपने हमें यहाँ पर इनवाइट किया, बुलाया और पूरी पब्लिक को बताने के लिए। और जो आपने सबसे पहले चालू किया खुशियों की बात, तो मैं यही कहूँगा कि खुशियाँ ही मिले सबसे ज़्यादा, तो वही सबसे अच्छी चीज़। यही दुआ देते हैं पिता, क्योंकि फादर्स डे पे हम बात करने वाले हैं लाल चंदानी जी से। और चूंकि पिता की बात हुई तो बोलते हैं ना कि एक बेटी की उसकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता पिता वैसा ही संबल देते हैं। शुरुआत करते हैं, मुझे लगता है सबसे छोटे सदस्य से, परिवार के संकल्प जी, जी। कैसे आपने संकल्प ले लिया कि XXX के बारे में आप लोगों ने सुना होगा ना, ये XXS हमें बताएंगे कि सफलता की क्या निशानी हो सकती है? संकल्प सिंह सोलंकी, SSS। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन का मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। आई एम ऑनर्ड रियली। देखिए, पहले जब शुरू किया था, जब पढ़ते थे कॉलेज में,
तो ये दिमाग में था कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, इस पे कुछ क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन हमेशा से मैं जब से देख रहा था, मैं बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन या सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करता था। कॉमन 3 चीज़ें उन्होंने मैंने निकाली, निष्कर्ष निकाला, जो 3 चीज़ें थी जो आपने अगर अपनी लाइफ में ले ली तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। सबसे पहली चीज़ थी बहुत बड़ी सोच। बड़ी सोच नहीं, बहुत बड़ी सोच। वो सोचो जो इम्पॉसिबल है। दूसरी चीज़ डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन के आप कुछ भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो और हो जाएगा किसी भी चीज़ को लेके। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि देयर इज नो वर्ड लाइक प्रॉब्लम इन योर लाइफ। प्रॉब्लम के जैसा कोई शब्द ही नहीं होता। देयर आर ऑलवेज चैलेंजेस। हमेशा चैलेंजेस होते हैं। ये आपने नई चीज बोल दी, क्योंकि आई एम पॉसिबल तो सुना था, इम्पॉसिबल जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम जैसा भी कुछ नहीं होता। संकल्प जी बता रहे हैं हर चीज़ के चैलेंज है। अगर आप पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया है तो कहते हैं ना, हम लोग के पूर्वज भी कहते हैं, बड़े लोग भी यही कहते हैं कि आपके कंधे ज़्यादा मजबूत है इसलिए भगवान ने ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम दी। वो रियलिस्टिक उसमें भी है कि जितना बड़ा कंधा, जितना मजबूत कंधा, उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रॉब्लम को अगर हमने जब अपना नजरिया बना लिया कि वो प्रॉब्लम नहीं चैलेंज है, तो हमारी लाइफ सॉर्टेड है। क्योंकि हमारा वो रोना गाना बंद हो जाएगा कि अरे यार मेरी लाइफ में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम भरे हुए हैं, मेरे पास तो ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये 3 चीजें अगर हम लोगों ने सोच ली, और मैं डे 1 से इसी में हूँ। जैसे आज भी मुझे लगता है कि मुझे जो अचीव करना है उसका मैं 0.001% भी अभी अचीव नहीं कर पाया हूँ। मुझे जो करना है 5 कंपनियों के मालिक सीईओ साहब ये बात कह रहे हैं, वाकई जानने वाली होगी कि युवा एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप की जब भी बात आती है, ये 2 शब्द, इन्होंने 3 शब्द के बारे में बताया, मैं ये 2 शब्द बता देती हूँ कि इनके साथ गहरे जुड़े हुए हैं। संकल्प जी, जब आप 3 शब्द बता रहे थे ना, तो मैंने आपके वो 3 शब्द भी सुने हैं जो आप लोगों को बोलते हैं अपने स्पीच में कि अर्न, बर्न और लर्न। ये बेहद जरूरी है, इसकी कहानी भी सुलझाइए। तो ये इसका नंबरिंग थोड़ा सा सही करूंगा मैं। लाइफ का बहुत सिंपल रूल है, लर्न, बर्न और अर्न। ओके, ईबी, हाँ, LBE। सो सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है गोल्ड। गोल्ड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि गोल्ड को करना कैसे है वो सीखना पड़ेगा, कि गोल्ड को अपने को बिकने लायक बनाना कैसे है। तो लर्न वो होगा। फिर अगर गोल्ड को कोई जैसे अपने को नेकलेस बनाना है या कुछ भी बनाना है, उसके लिए उसको बर्न करना पड़ेगा और उसको डिजाइन देना पड़ेगा, फिर उससे आप अर्न कर सकते हो। तो लाइफ में किसी भी चीज में आप अप्लाई कर लीजिए। जैसे आप इतनी बड़ी एंकर हैं, सबसे पहले लर्निंग रही है, राइट। फिर आपने दिन रात मेहनत की है इस लेवल पे आने के लिए कि एंगेजमेंट बढ़ा सके, राइट। नाउ आप उस लेवल पे हैं। तो ये मुझे लगता है सर भी अग्री करेंगे कि कोई भी बिजनेस हो, लाइफ का कोई भी चीज आप करना चाह रहे हो, इन 3 बेसिक स्टेप्स के बिना आप नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं ये चीज कनेक्ट होती है, बनेगा आसान भाषा में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब चूंकि आप अनुभवों की बात कर रहे थे कि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, अनुभवी ऐसा बोलते हैं, परिवार के बड़े लोग जो बोलते हैं, तो हमारे बीच में हमारी खुशनसीबी कि आज हम उनसे भी चर्चा भी करेंगे, उनके अनुभव भी ले लेंगे संकल्प जी, हम दोनों मिलकर। और हमारे दर्शक भी, जो युवा पीढ़ी इस वक्त हमारे कार्यक्रम से जुड़कर आप दोनों की बातों को सुनेगी। लेकिन सबसे पहले शिकायत रहेगी अगर आपने समय पर फोन नहीं लगाया तो 0755 266 टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर टेलीफोन नंबर नहीं लग रहा होगा तो 1800-233-0040 पूछ लीजिए कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। संकल्प जी भी बैठे हैं और उसमें सफलता कैसे मिलेगी ये अनुभव से बता देंगे लाल चंदानी जी। सर क्या कहेंगे आप, बताइए, जो अनुभवों की बात कर रहे थे संकल्प जी। नहीं, संकल्प ने बहुत सही बात बोली है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और इन्होंने जो ये बोला कि 0.001% अभी मैंने अचीव किया है, उससे मैं थोड़ा सा इनसे कहता हूँ कि जो अचीव किया है ना उसमें खुश रहो और अचीव करने के लिए आगे आदत डालो कि हमें और ऊपर बढ़ना है और ऊपर बढ़ना है। तो वो एक सेटिस्फेक्शन आ जाएगा। तो जैसे उन्होंने कहा परेशानी आएगी नहीं, फिर सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है किसी भी काम के लिए। आपने काम किया है, सेटिस्फेक्शन, अब आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो, फिर आगे। हमारी जो एक्सपीरियंस है वो ये बोलता है। तो एक पॉइंट तो रखना पड़ेगा कि हमें यहाँ तक जाना है, वहाँ तक गए, फिर अब हमें वहाँ तक जाना है। तो अपन हमेशा खुश रहेंगे
जैसे संकल्प ने बोला खुश रहो, खुश ऐसे ही रहेंगे। अगर सिर्फ सोचते रहेंगे हम ऊपर कहाँ जाना है तो भले ही कितना बोल दे, पर परेशान तो रहना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और परेशान नहीं रहना है तो पॉइंट जरूर करना लेकिन युवा पड़ेगा। पीढ़ी मालूम क्या सोचती है सर कि डोंट बी संतुष्ट, थोड़ा और विश करो। करो, नहीं मैं कह रहा हूँ संतुष्ट होकर फिर आगे बढ़ो। बिल्कुल सही। आपने बचपन में साइकिल चलाई, साइकिल के बाद क्या सोचते थे कि मुझे क्या मिले? बाइक, बाइक, बाइक। बाइक मिल गई तो कार, अच्छा, कार मिल गई तो एरोप्लेन में बैठना है। नहीं, कार मिल गई तो बड़ी कार चाहिए। अच्छा, ओके। बड़ी कार चाहिए तो उसके बाद एरोप्लेन में बैठना है, उसके बाद कहेगा कि मुझे अपना एरोप्लेन हो, उसके बाद तो खत्म हो गया। नहीं, ये कहानी मैंने भी सुनी है। एरोप्लेन में बैठने के बाद जब हम नीचे देखते हैं और सुकून मिलता है तो लगता है कि नीचे उतर जाएं और थोड़ा सा पैदल भी चलने सुहाने मौसम में। यानी कि जहां से कहानी शुरू हुई थी वहीं आ जाती है। नहीं, इसमें इसलिए इसमें संतुष्टि एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो युवा पीढ़ी है, जो मैं देखिए हम कितना ही प्रयास कर लें, हमारे पास हम कितने ही सक्सेसफुल हो जाएं, आजकल यंगस्टर्स बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, बिलियन डॉलर कंपनीज बना रहे हैं, यूनिकॉर्न बना रहे हैं, लेकिन हम लोग एक चीज़ कभी नहीं खरीद सकते, वो होता है एक्सपीरियंस। कभी नहीं। एक्सपीरियंस टाइम से मिलता है, समय आपको बताता है, एक्चुअल रियलिटी है। मैं भी अगर अपना 8-10 साल का एक्सपीरियंस काउंट करूं तो वो बहुत कुछ चीज़ें उसने सिखाई है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आजकल जो जनरेशन है जो सक्सेसफुल हो रही है, वो अपने काम में को इतना ज़्यादा एंजॉय करते हैं कि उनको ये जो सेटिस्फैक्शन वाली बात है ना, वो काम से सेटिस्फाइड हैं। अचीवमेंट तो एक पार्ट है उसका, अचीवमेंट तो एक माइलस्टोन है। जैसे जो आदमी यूनिकॉर्न बनाना चाहता है, बिलियन डॉलर कंपनी की बात करता है, वो आदमी ऐसा नहीं कि आज उसने अगर पहली उसको फंडिंग मिली है तो वो कुछ नहीं खुश नहीं है, उसका माइलस्टोन वो है। लेकिन वो जो रोज कर रहा है ना, 24 घंटे जो बिता रहा है, हम लोग 24 में से 18-18, 20-20 घंटे काम कर लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि मतलब कैसे टाइम निकल गया। क्या यही सोच के आपने स्टार्टअप का दिमाग में बिठा लिया था कि मैं आत्मनिर्भर पहले बनूंगा, रोजगार देने लायक बनूंगा? ये मेरा बहुत मतलब मन है मेरा। देखिए सबके अपने अपने गोल्स होते हैं। मैं बहुत डिवोशनल भी हूँ, धार्मिक चीज़ों से भी बहुत जुड़ा हुआ हूँ, चैरिटी वगैरह सब में बहुत बिलीव करता हूँ। मेरा ये मानना है कि जैसे चारधाम यात्रा होती है ना लाइफ में लोगों के, कि एक चारधाम यात्रा हो जाए, सही है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मैं कम से कम 3000 लोगों को जॉब दे दूंगा, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरा गंगा नहाना इज डन, मतलब मेरी चारधाम यात्रा कंप्लीट हो गई। मेरा ये मिनिमम गोल है, क्योंकि 3000 लोगों से एक परिवार में कम से कम 5 लोग जुड़े होते हैं। मेरे से 15,000 लोगों को फायदा होगा। अगर मैं एक बंदा ये कर सकता हूँ और मेरे जैसे 1 करोड़ लोग मतलब पूरे देश में निकल गए, तो आप सोचिए कि भारत कहाँ पहुँचेगा। हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। ये बहुत छोटी सी चीज़ है जो हम, मेरे जैसा व्यक्ति अचीव कर सकता है अगले 5-7 साल में। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ। तो ये छोटा सा मेरा गोल है कि जो हमारे यहाँ रोज़गार का प्रॉब्लम है, मैं देखता हूँ। अब जैसे मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मैं ना मेरे लिए सिचुएशन ना बहुत इमोशनल हो जाती है। कई बार मैं गाँव जाता हूँ ना, तो वहाँ ऐसे लोग हैं जिनके पास 10 रुपये नहीं है, फटे कपड़े पहन रहे हैं और चप्पल नहीं है। वर्सेस मैं बैंगलोर में अपने क्लाइंट के साथ ताज में मीटिंग करने जाता हूँ, तो हम एक डिनर का 50,000 रुपये पे करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। तो ये मेरे को इतना बड़ा डिफरेंस लगता है कि ऐसा लगता है काश हम वहाँ बचा लेते और यहाँ देते, लेकिन वो भी वो नहीं है। राइट? इमोशनली अगर हम सोचे ना, बिजनेस करना चाहिए, हर चीज़ करनी चाहिए, लेकिन आपको साथ में अच्छे काम, चैरिटी, सोशल वर्क और इमोशंस के साथ जुड़े रह के आगे बढ़ना चाहिए। इसमें वो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना कि मतलब लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, ताज में जाके डिनर कर लो वर्सेस 500 रुपये किसी ऐसे को दे दो जिसके पास पैसे नहीं है। दिवाली पे किसी को ना क्रैकर्स ले जाके दे दो, मिठाई ले जाके दे दो, वो खुशी जो रहेगी ना, वो ऐसी रहेगी कि वो एक स्माइल छोटी सी जब देगा ना, तो मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपने दुनिया जीत ली। तो एक ये एंगल से अगर हम सोचे, तो मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी रोज जो कर रही है उसको इतना एंजॉय करती है कि एक बस गोल सेट करके रखा है, उस पर हमको आगे। लेकिन ये खुशी ना कहीं कमजोर पड़ी थी सर, आप सहमत होंगे, कोरोना काल में। और संकल्प जी और लालचंदानी जी के बारे में जरूर बताना चाहेंगे, इन खासतौर से क्योंकि ये पर्सनालिटी हमारे बीच में, इन्होंने कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की मदद भी की है, बहुत सारे लोगों को काम दिया है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप दोनों के साथ बात कर रहे हैं, और हमें पता है कि किस तरह से आपने ऑनलाइन जुड़कर लोगों के साथ बोला, आपने स्पष्ट कि जिन लोगों की प्रोफाइल इससे हमारी प्रोफाइल से मैच करती है वो आए और हमारे साथ काम करें।
उस 2 साल जब किसी के पास काम नहीं था। तो सामाजिक सरोकार से आप दोनों जुड़े हुए हैं और ये सबूत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा है, लोगों ने देखा है, जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपने सही बोला। जो कोरोना काल आया, जी इस कोरोना काल में जो देखने को मिला, जी और बच्चे से लेकर बड़ों तक को सबको, तो कोरोना काल में कैसे मदद की जाती है। जी, इसका जवाब मैं जरूर लूंगी, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं, आप दोनों में से किसी से बात करना चाहते हैं। वो ऋषि मोहन जी जुड़ चुके हैं ग्वालियर से हमारे साथ। ऋषि मोहन जी बहुत बहुत स्वागत है, बताइएगा किससे चर्चा करेंगे? मैडम जी सबसे पहले तो मैं चंदवानी को और ट्रिपल एफ को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो एक अच्छे ऊंचे मुकाम पे हैं और अच्छे ऊंचे सोपान पर प्रगति की उन्होंने। और मेरा प्रश्न ये था कि एक सफल उद्यमी बनने के लिए व्यक्ति में किन किन विशेषताओं का होना बहुत जरूरी है, जी तभी एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, विदेशों में एक बात और पूछना चाह रहे थे जी। कि विदेशों में तो सीनियर सिटीजन के लिए भी कुछ ऐसे काम होते हैं कि वो वहां जाके काम कर सकते हैं। अब यहाँ तो रिटायरमेंट के बाद कोई काम करने का विकल्प ही नहीं नजर आता, घर में ही जो करना है वो करते रहो। तो ऐसी व्यवस्था भी कोई होना चाहिए सरकारी तौर पे या शासकीय तौर पर कि सीनियर सिटीजन के लिए पर्याप्त काम हो। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि मोहन जी। एक तो आपका नया नामकरण हो गया दूरदर्शन में, आज उन्होंने भी संबोधित कर दिया ट्रिपल एस से, मैं पूछना चाहूंगा। और दूसरा कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि रिटायरमेंट के बाद बुजुर्ग ये सोचते हैं कि अब जिंदगी रुक सी गई है, तो उनके लिए भी संकल्प जी आपको काम करना चाहिए। तो लालचंदानी जी, क्योंकि सवाल आपके लिए भी था। जी ऐसा है, रिटायरमेंट सबको मालूम है कि 60 साल में होगी। अगर आपने 57 साल से सोच लिया कि मुझे अब कुछ और करना है और मुझे रिटायर नहीं होना है, तो उसके बाद जैसा सब लोग सोचते हैं, एक इस तरीके की संस्था या इस तरीके की किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाना चाहिए जो सेवा करता है सबकी, और वो टाइम ऐसे निकल जाता है मालूम भी नहीं चलता है। भाई ज़रूरी थोड़ी कि एक जना काम करेगा, वो संस्थाएं ऐसे ही बनती हैं। जैसे हमारा रोटरी क्लब का मैं सदस्य बना 30 साल पहले, जी और आज मैं समझिए रिटायर लाइफ जी रहा हूँ, क्योंकि मेरा पूरा बिजनेस दोनों बेटों ने संभाल रखा है। ये नहीं कि वो नहीं करते, जो पूछना होता है पूछ लेते हैं। जी लेकिन जो हम कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी कोरोना काल की बात की, तो ट्रेन्स जब निकली, मैं एक छोटा सा वाकया सुनाना चाहता हूँ। सब कैंटीन्स बंद, सब बंद, तो हमें फ़ोन आती थी स्टेशन से, हम लोग इकट्ठे होके जाते थे और मिलता नहीं था सामान, फिर ऐसी चीज़ ले जाते हैं फ्रूट वगैरह कि वो खा सकें। तो मेरे ख्याल में करोड़पति लोग भी उस ट्रेन में थे, उनको शर्म लग रही थी कि हमने कहा शर्म मत करो, खाओ, ये आप ही लोगों का है, और वो भूल नहीं सकते हम। इसलिए सबको मैं यही बोलूँगा। मैं आपसे बातचीत का आगे बढ़ाती हूँ। देखिए, 2 प्रश्न पूछे थे उन्होंने, एक कि सफल उद्यमी कैसे बना जा सकता है, और एक दूसरा प्रश्न जो सर ने आंसर किया। सफल उद्यमी बनने के लिए कोई स्पेशल स्किल सेट नहीं चाहिए होता है कभी भी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और ये मैं बिल्कुल सबको बोलना चाहूँगा कि इसको फॉलो करें, माइंडसेट। अगर हम इस एक माइंडसेट बना लेते हैं, क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो लाइफ का होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक थ्योरी बनी हुई है जिसने साइंस और भगवान को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर दिया। उसने साइंस में कहा यूनिवर्स भगवान है, और हम लोग भी वही बोलते हैं कि ऊपर वाला भगवान है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जो आप लाइफ में करना चाहते हो उसको फील करने लगो, सोचो मत, फील करने लगो कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ तो मैं सफल हूँ, मैं ऑलरेडी सफल हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मैंने सोचा यही मेरी सफलता है सबसे बड़ी, मैं जो आज ये पहला स्टेप लिया यही मेरी सफलता है। तो एक माइंडसेट अगर मैंने बना लिया ना कि नहीं यार मुझे ना क्रिकेटर बनना है लेट्स से, या मुझे बिजनेसमैन बनना है, तो मेरा माइंडसेट ही वो चीज़ रहेगा जो मेरे को ये भी करवाएगा, वो भी करवाएगा, वो भी करवाएगा। इमेजिन कीजिए कि हम किसी जंगल में फंस गए जहाँ पे आसपास ना पानी है, ना खाना है, ना कुछ है, सिर्फ एक चीज़ जीवन में है कि जिंदा रहना है। जिंदा रहना है तो उसके लिए आदमी हाथ पैर मारेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ ढूंढेगा, पत्ते खाएगा, पेड़ खाएगा, जो खाए कुछ ना कुछ निकालेगा ना, सरवाइव तो करेगा, सरवाइव करेगा। और वो होता है माइंडसेट से। मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि जिसका जैसा माइंडसेट वो वहाँ तक पहुँच सकता है, और सिर्फ माइंडसेट ही इंपॉर्टेंट है।
तो और दूसरी जो रिटायरमेंट वाली बात कही, मुझे लगता नहीं कि कोई कभी भी रिटायर हुआ है, मतलब एक्चुअली मैं उनके सवाल को थोड़ा सा जितना मैं समझ पाई हूँ, शायद अगर वो सहमत होंगे तो उनको जवाब मिल जाएगा। हाँ। कि रिटायरमेंट के बाद जब अगर किसी को तलाश है जॉब की, हाँ। अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या कमाई की जा सकेगी 60 के बाद? क्या आपके यहाँ ऐसे अवसर मिल पाएंगे, या सर इस तरह के अवसर की तलाश उनकी पूरी हो पाएगी? ऐसा कोई गाइडेंस आपकी तरफ से, आपकी तरफ से कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी? देखिए, मेरा सोचना बहुत सिंपल है इसमें। मैं अगर अपनी बात करूं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मेरा रियल एस्टेट का भी एक कंपनी है, मैं एक एग्जांपल के साथ बात कर रहा हूं। हाँ। अब मैं रियल एस्टेट में मान के चलिए मेरे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो मेरे पास 2 ऑप्शंस है लोगों को नौकरी पे रखने के लिए। एक, मैंने तुरंत पास आउट इंजीनियर को रख लिया जो ब्रिलियंट है, अच्छे से पढ़ा हुआ है और आया उसने कर लिया। और दूसरा मेरे पास ऑप्शन है एक एक्सपीरियंस को रखने का, राइट। अगर कोई कंस्ट्रक्शन लाइन का एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, सिविल इंजीनियर है, वो रिटायर भी हुआ है, उसका जो 60 साल का काउंटलेस एक्सपीरियंस है ना, उसको कहते हैं कि एवरी पेनी काउंट्स टाइप का, वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई आप वैल्यू नहीं लगा सकते। वो छोटी सी चीज़ के सजेशंस ऐसे डाल सकते हैं कि हम लोग का कोई फ्रेशर या हम लोग उतना दिमाग लगा के नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं। तो जो जिस इंडस्ट्री का है, उस इंडस्ट्री के जो नए आज की डेट में बिजनेसेस शुरू हो रहे हैं, अगर आप उनको अप्रोच करते हैं और उनसे बात करते हैं, मुझसे कोई बात करे, तो मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा कि हम साथ में काम कर सकें। ये बहुत, क्योंकि देखिए मुझे एक ऑप्शन, एक फ्रेशर रखने का, एक एक्सपीरियंस रखने का, तो मैं बिल्कुल, ये मेरा पर्सनल सोच है और मुझे लगता है मेरे जैसे जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं। कोई ऐसी वेबसाइट है कि कोई प्रोफाइल आपके पास अगर भेजना चाहे, फ्रिगस कंपनी आपकी, फ्रिगस टेक्नोलॉजीज है तो मेरी अगर कंपनी। वहां पर कोई अपनी प्रोफाइल भेजना चाहे, सादर आमंत्रित है। मैंने तो पहले ही कोरोना काल से लेके अभी तक मैं यही बोलता हूँ कि अगर आपको लगता है कि हम साथ में काम कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। यहाँ पे कोई एम्प्लॉयर वाली बात नहीं हो रही, यहाँ पे साथ में एज अ टीम काम करने की बात हो रही है। मुझे नहीं लगता कि मैं मालिक हूँ कंपनी का, नहीं। मेरी जितनी टीम मेंबर्स है सारे मालिक हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो अगर बिल्कुल माइंडसेट मैच करता है, एक दूसरे से शादी.com पे मैच हो रहा है, तो कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। वाह क्या बात है। देखिए, अनुभव और एनर्जी मिलकर कैसे काम करती है, ये परिणाम बताते हैं। सफलता शायद इसी को बोलते हैं, अनुभव और उत्साह जब मिल जाता है एक साथ। क्या कहेंगे सर आप संकल्प जी की इस बात पर? नहीं, संकल्प जी की बात सही है। अगर इन्होंने जो आखिरी में बोला ना, हाँ। कि भाई मैं ये नहीं सोचता कि ये कंपनी मेरी है, सबकी मिलके है, जी। बहुत अच्छी सोच है। हाँ। लेकिन मैं एक चीज़ और बोलूँगा, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, सही। लेकिन सब कुछ कर सकता है। हाँ। कुछ नहीं कर सकता कहना मतलब साथ अगर हाथ बहुत हों। जैसे मैंने बताया, मैं रोटरी क्लब से हूँ, सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो मैं पूरी इंडिया से और वर्ल्ड से जुड़ा हुआ आज की तारीख में। और हमारे यहाँ ये होता है कि हर जगह काम करने वाले अलग अलग होते हैं, और उसमें ये नहीं होता कि हमें भोपाल में रहते हैं, भोपाल में ही खर्च करना, यहाँ कुछ करना। हम लोगों को ये मालूम चलता है कि कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, तो लोग वैसे वहाँ मिल जाते हैं। हमारी जो औकात होती है, जितना हम सोच सकते हैं उतना हम लोग देते हैं। प्लस जैसे रिटायरमेंट वाली बात की, बिजनेसमैन 90 साल तक रहता है। टाटा को देख लिए, उनको क्या कर रहा है ना। तो रिटायरमेंट तो सोचना गलत है कि मैं रिटायर हूँ। कई अफसर, जैसे इन्होंने बताया कि एक्सपीरियंस 60 साल वाला, हमारे यहाँ तो मेन यही करते हैं, हम तो जवान को उन्हीं लोगों से सिखवाते हैं। एक्सपीरियंस उसको दिलवाते हैं कि पहले सीनियर को लेंगे, वो उनको सिखाएगा, भले ही वो BA होल्डर हो, पर हमारा जो एक सुपरवाइज़र होगा वो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। इस चीज़ का मैंने भोपाल की नहीं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संस्था है MSCT, तो वहाँ भी काम किए, तो वहाँ भी वो लोग मानते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी होता है, व्यावहारिक ज्ञान। बिल्कुल। स्टार्टअप की हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि वही बिजनेस कर सकता है जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा रखा हुआ हो घर में। मतलब वो दौर शायद फिल्मों में ही अच्छा लगता है, वो सीन कि अमिताभ बच्चन बैठ जाएंगे कि 1 रुपया है मेरे पास और मैं सब कर सकता हूँ टाइप से। क्या वाकई ये सपना सच हो सकता है कि अगर मेरे पास बहुत कम बजट है और मैं आपकी बातों से इम्प्रेस होकर, प्रभावित होकर और अपना बिजनेस खुद शुरू करना चाहती हूँ, तो कौन सा वो बिजनेस हो सकता है? स्टार्टअप के तौर पर आप क्या सलाह देंगे युवाओं के लिए और उन लोगों के लिए भी जो लंबे समय से सोचते रहे बिजनेस के क्षेत्र में आना? आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, आत्मनिर्भर बनना, लेकिन उतना मजबूती के साथ उतर नहीं पाते इस फील्ड में। देखिए, मुझे
ये लगता है, मेरा पर्सनल बिलीफ है कि जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, देखिए 2 चीज़ें होती हैं, पैसा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन बिजनेस और पैसा 2 अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो स्टार्टअप और बिजनेस को भी हमको समझना चाहिए। हाँ, एक बहुत क्लियर डेफिनेशन है जो बहुत कम लोग जानते हैं। कोई भी चीज़ हम पैसा बनाने के लिए खोलते हैं उसको बिजनेस कहते हैं। कोई भी चीज़ जब हम पैसा बनाने के लिए खोलते हैं उसको बिजनेस कहते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए खोलते हैं उसको स्टार्टअप कहते हैं। आह, ये समझना बात बहुत है। ज़रूरी है, राइट। स्टार्टअप, आप हर बिजनेस को स्टार्टअप नहीं कर सकते। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जहाँ पैसा सिर्फ पैसा बनाने के लिए कि पैसा लगा दिया, पैसा बना लिया, ऐसा नहीं होता, वो स्टार्टअप नहीं होता। स्टार्टअप का बेसिक रूल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहला, अगर आपके पास आइडिया है, सबसे पहले आपको ये इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि क्या ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ठीक, और जितना बड़े लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा उतना बड़ा ये हो जाएगा। उदाहरण से समझाइए। पेटीएम सबसे बड़ा उदाहरण पेटीएम है। कैश लेके जाना, चिल्लर कहीं पे देना, किसी दुकान पे देना, और चिल्लर लेके आना, सिक्कों को रखना, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि कैश को लेके ट्रैक करना कि कितने का सामान आया, कितने का नहीं आया। हाँ, पेटीएम ने कॉन्सेप्ट लाया कि नहीं, मैं हर जगह पे क्यूआर कोड लगा दूंगा, ठीक है। अगर आपको 50 रुपये 50 पैसे भी देने हैं तो ऑनलाइन तो पे कर सकते हो, लेकिन आज की डेट में 50 पैसे वैसे तो नहीं पे कर सकते आप, राइट। बिल्कुल तो सही। पेटीएम ने स्केलेबिलिटी देखी कि किराना स्टोर, सब्जी वाले, जूते ठीक करने वाले से लेके ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास आज की डेट में पेटीएम नहीं पेटीएम है, ना हो। राइट। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा उसने सॉल्यूशन छोटा सा निकाला कि मैं लोगों को ऑनलाइन पैसे दिला दूंगा, मैं घर बैठे लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा कि वो रिचार्ज कर ले, मूवी टिकट बुक कर ले, वो बस की टिकट बुक कर ले, ट्रेन टिकट बुक कर ले। ये सारी चीजें आज की, यानी इन शॉर्ट कि एक विचार जो जिंदगी बदल सकता है, दैट इज कॉल्ड स्टार्टअप। स्टार्टअप, यस, ये मेजर डिफरेंस अंतर बिल्कुल, आपने बिल्कुल। बताया बिजनेस और स्टार्टअप में। राइट। सर, अब इन्होंने पेटीएम की बात निकाली, बहुत बढ़िया चीज़ बोली पेटीएम। हाँ, पेटीएम कब चालू हुआ? मंदी के समय जब कैश खत्म बंद हुए थे। हाँ, नोट बंद हुए, कैश नोट बंद बंदी हुए के, थे, हाँ, नोट नोटबंदी। बंद हो गया उस वक्त। 2 दिन के अंदर चालू हो गया था। नहीं सर, मतलब दो दिन में। ये दो अनुभव और जोश। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनके जो मालिक हैं जी, वो अभी हमारी हैदराबाद में कॉन्फ्रेंस हुई थी रोटरी की, उसमें आए थे, तो उन्होंने बताया था। और वो वैसे भी चालू स्टार्टअप सही है, स्टार्टअप कर रहे थे, सोच रहे थे ऐसी कोई चीज़ की जाए। बाई चांस ये हो गया तो उनको एकदम कहते हैं ना पुशअप, वो मिल गया और बहुत तेजी से चल गया। ये हुआ 2 दिन में पुशअप मिला, मतलब पुशअप वो कह बहुत सकते जबरदस्त हैं। मिला। शुरू तो बहुत पहले और हो वो गया था। मेहनत पहले से कर इस पर रहे एक सवाल पूछना है मुझे आपसे। बहुत पहले से मेहनत कर रहे थे। उस दिन 1 घंटे या 1 दिन में ये चीज़ नहीं होती। बिल्कुल सही, लेकिन उन्होंने मौके पर चौका मारा। मौके Actually, startup मौके यही पर उनको वो चालू हो गया। बिल्कुल, स्टार्टअप यही है कि अगर आपको लग रहा है कि इस चीज मौका से नहीं खोना। एक परिवर्तन आ सकता है, मौका नहीं खोना। मौका नहीं खोना है। बिल्कुल, ये जो माहौल बना था ना, मतलब मैं पूरी गारंटी के साथ ये बोल सकती हूँ, जो इस वक्त प्रोग्राम को देख रहा होगा वो जरूर वो पिता और बेटे वाली जो ड्राइंग रूम में फीलिंग आई होगी ना, वो बिल्कुल यही फीलिंग मुझे इस वक्त आई थी। संकल्प, कभी ऐसा हुआ है कि पिता और आपने बिजनेस के किसी टूल्स को लेकर या किसी बात को लेकर या किसी मुद्दे को लेकर आप लोग इसी तरह से आपस में डिस्कस करते होंगे, जिस तरह जो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हमने आप दोनों में देखा? देखिए, क्योंकि मेरे पिताजी तो किसान है, राइट। तो बिजनेस का ज़्यादा डिस्कशन उनके साथ नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो एक्सपीरियंस, देखिए वो किसान है। सबसे बड़ी लर्निंग मेरी मैं शेयर करना चाहूँगा, मैंने, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, तो मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लाइफ की जो होती है धैर्य, वो मैंने किसानों से ही सीखा है। क्योंकि फसल लगा दी, वेट करना, फसल खराब भी हो गई तो भी इतने बुरे हालातों में भी खुश रहना, राइट। कि उससे बुरे हालात कोई नहीं होते कि आपने पूरा जीवन का पैसा लगा दिया जो आपके पास था और फसल खराब हो गई। जो धैर्य किसान रखता है ना, वो अलग, तो वो मैं वहाँ से सीखा। जी, पापा के साथ बहुत सारे डिस्कशन होते हैं खेती से रिलेटेड, दुनिया भर की। पापा को गीता का बहुत कुछ पता है तो वो मुझे बताते हैं। रामायण बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो हमारे जो ये है ग्रंथ ग्रामीण हैं, परिवेश। एग्जैक्टली, ग्रंथों से, मतलब गीता से और इससे मैंने इतने सारे इनपुट्स लिए हैं अपने लाइफ में, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फॉलोअर रहा हूँ। जैसा मैंने बोला ना, मैं रेफरेंसेस लेके चलता हूँ। हाँ, राम भगवान की लाइफ है या कृष्ण भगवान की लाइफ से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ।
कि बचपन में गोकुल में रहे, सब कर लिया खेल कूद, फिर उसको नहीं देख सकते आप। एक्चुअली बहुत क्योंकि अच्छा आपको- मैनेजमेंट स्किल वाले Yes, उनको माना जाता है कि राइट अगर राइट सीखना है किसी राइट। से तो डिस्कशन बहुत सारे होते हैं। मैं जनरल एडवाइस, बिजनेस से लेके नहीं, पर जनरल एडवाइस लेता हूँ कि पापा ऐसा ऐसा करना है, क्या करें। जैसे मैं अपनी पहली लग्जरी गाड़ी ले रहा था, बहुत कॉस्टली थी, BMW। तो पापा से पूछा मैंने कि भाई ले लूँ क्या? हाँ। तो पापा क्या कहते हैं, तुझे लगता है कि ठीक है तेरे लिए? हाँ। एक प्रश्न था। हाँ। मैंने कहा मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है, ये मतलब 4-5 साल पहले की बात है। तो कहते हैं हाँ ठीक है, करना चाहिए। ऐसे ही तो हमें लगेगा ना कि हम ग्रो कर रहे हैं, राइट? तो ये जो बिजनेस टेक्निकल डिस्कशन उनसे नहीं है, लेकिन जो मोटिवेशन और जो इंस्पिरेशन मिलता है वो मैंने वहाँ से बहुत ज़्यादा उठाया है, राइट? और जो चीज़ सर कह रहे हैं मैं उसमें 100% अग्री कर रहा हूँ कि वो जो 2 दिन आए थे वो पेटीएम वाले, वो दैट इज़ राइट। विजय शेखर शर्मा जी को मैं जानता हूँ, मतलब बहुत मिल चुका हूँ पर्सनली भी। पेटीएम पहले से चल रहा था, लेकिन वो जो अपॉर्चुनिटी मिली नोटबंदी के समय उनको, वो ये मान के चलिए कि ऐसा था कि फ्री हिट मिल गया आपको, एक ओवर पूरा फ्री हिट है, सब कोई छक्के नहीं मार दो। सामने कोई नहीं था। तो उन्होंने एक तरफा अपॉर्चुनिटी राज। उठाई और एक तरफा राज करके बिल्कुल बना दिया। तो बिल्कुल सही है। तो जिस तरह से हम स्टार्टअप की, आपने देखा बातों बातों में कितने मूल मंत्र देते चले जा रहे हैं दोनों, मतलब आपको समझ में भी नहीं आएगा, आपको लगेगा कि हम बिल्कुल लाइट बातचीत कर रहे हैं, बहुत सुविचारों पर बात कर रहे हैं, लेकिन उन सुविचारों में किस तरह का लक्ष्य छुपा हुआ है, क्या तकनीक हो सकती है पैसे कमाने की। अगर हम आम बोलचाल की भाषा में यही कहा जाता है कि सर पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, तो ऐसे ही एक लाइन और बोली जाती है कि सर अमीर कैसे बना जाता है। तो ये जो लाइन है ना कि पैसे में ही पैसा आता है, और वाकई कुछ नया करने से ही पैसा आता है। आपको क्या लगता है, कैसे एक अच्छा बिजनेसमैन, कैसे एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बना जा सकता है? देखिए मैं वही स्टार्टअप और बिजनेस वाली डेफिनेशन पे वापस से आता हूँ। कुछ ऐसा जो कि- आपको लगता है हाँ, कि बताने लायक है। मुझे आप लगता है दर्शकों कि अगर आपके दिमाग में पैसा पैसा चल रहा है तो आप स्टार्टअप मत करो। मेरा बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है कि ये। अगर पैसा कमाना है तो। सिर्फ पैसा पैसे के कि पैसा और पैसा पैसे को लाता है, मैं बिलीव नहीं करता। अगर ऐसा होता तो मैं एक गांव से उठ के यहाँ नहीं पहुंच पाता, या दुनिया के तमाम लोग हैं, धीरू भाई अंबानी वहां से वहां नहीं पहुंच पाते अगर सिर्फ पैसा पैसे को लाता। जो चीज लाती है वो जो मैंने पहले 3 चीजें बोली थी आपको, राइट? लर्न बर्न अर्न वाला कॉन्सेप्ट और एटीट्यूड, डिसिप्लिन, वो सारी चीजें। अगर हमने ये डिसाइड किया, वो एक मूवी की लाइन थी ना कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, पैसा फॉलो करेगा। काबिल बनो, सफलता झक मार के आपके मार पीछे के आ पीछे, जाएगी। वो फैक्ट है। क्योंकि देखिए आज की डेट में क्या कॉन्सेप्ट आ गया है, अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा आइडिया है, आप किसी भी एंटरप्रेन्योर के पास जा रहे हैं, राइट? एंटरप्रेन्योर के पास जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरे पास ये आइडिया है। आज की डेट में ऐसा माहौल आ गया है कि स्टार्टअप आइडिया पे फंडिंग मिल जाती है। हाँ। जरूरी नहीं है आपको कि आपको बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना है तभी। पहले ऐसा नहीं होता था। हाँ। पहले ऐसा होता था कि बैंक से लोन मिलते थे और दुनिया भर की चीजें आपको करनी पड़ती थी। अब ऐसा है कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आज की डेट में जो हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, हाँ। वो हो रहा है एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप पे। ना रियल एस्टेट हो रहा है, ना एफडी बना रहे हैं लोग, ना बैंक में ले रहे हैं, ना ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज, नहीं। अभी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है स्टार्टअप पे। हाँ। क्योंकि स्टार्टअप पे अगर जिसने फ्लिपकार्ट पे 2007 में इन्वेस्ट किया था, वो आज की डेट में इतना पैसे वाला है। अभी एक न्यूज आई थी, उनके जो फाउंडर है उन्होंने 2% स्टेक बेचे अपने खुद के जो थे, उसकी वैल्यू करीब 2100 करोड़ थी, राइट? आप सोचिए कि 2007 में जिनके पास 2000 भी नहीं थे बेचारों के पास, उन्हें सिर्फ अपनी कंपनी का 2% सेल यानी किया। उनको तरीका पता था दरअसल इन्वेस्टमेंट का। Yes. तो निवेश अगर सही जगह किया है तो बचत भी सही हो जाएगी। हाँ, बोलना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी है, पैसा इकट्ठा उसके लिए करना बहुत जरूरी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको लाखों रुपए चाहिए, ऑफिस चाहिए। आज की डेट में हर चीज आप घर से कर लो ना, ऑनलाइन है। 100-500 रुपए तो हमारे पास होते ही हैं, राइट? इतने में ही बिजनेसेस शुरू हो जाते हैं और ऐसे ही बिजनेसेस बढ़े हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो करोड़पति था और उसने फिर पैसा लगाया फिर बढ़ा, वो एक अलग चीज हो जाती है। मैं दर्शकों से पूछ लेती हूँ ना, आप संकल्प जी की इस बात से सहमत हैं कि अगर जेब में से 500 या 100 या 1000 रुपीज अगर आपके ऑनलाइन पड़े हुए हैं बैंक अकाउंट में और आप उससे बिजनेस कर सकते हैं, तो अगर आप उनके जवाब से संतुष्ट हैं और या इस पर कोई काउंटर क्वेश्चन यानी आपका कोई सवाल बनता है, तो 0755-266-0049 या 1800-233-00
40 आप इन दोनों नंबरों पर लगाइए और पूछिए, इनसे सवाल कीजिए, मौका बार बार नहीं मिलेगा। जिस तरह से स्टार्टअप की, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सपना बुनकर बैठे हैं कि हम भी आत्मनिर्भर बनेंगे, हम भी रोजगार देने लायक बनेंगे, ये तो सभी सोच कर बैठे हैं, शायद मैं भी सोचती होंगी, लेकिन उसके तरीके क्या हो सकते हैं सही, और कैसे किया जा सकता है, इन्हीं तमाम सवालों का जवाब देने के लिए विशेष रूप से आज हमने आमंत्रित किया है। और आप दोनों को, आप भी सफल उद्यमी रहे हैं सर, तो आपसे तो ढेर सारे अनुभव पाकर, आपकी परिवार में भी, और अगर मैं कहूँ कि आपके साथ जुड़ने वाले युवा, बताइए ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको लगा हो कि आपकी एक सलाह किसी युवा के लिए काम कर गई। हमारी सलाह तो ये है कि मैं तो सबसे पहले अपने बेटों की बात करूंगा। हाँ जी। जैसे मैं हूँ, हमारे पिताजी तो सिंध से आए खाली हाथ, तो हमारे पिताजी ने हमें बताया कि मेहनत करने में जब तक क्लेम मिले, सब कुछ हो, तो मजदूरी भी की, और वो मुझे दिखाने ले चले अजमेर, यहाँ हमने की। अच्छा। हमने कहा नहीं, अब हम, और वो कहते थे मैं खर्च करूँगा तुम कमाना, ये उनकी थी, मैं पहले खर्च कर लूँगा तुम कमाओगे। तुम्हारे अंदर ये जज्बा आना चाहिए कि मुझे पिताजी की बात पूरी करनी। हाँ। तो वो एक मेरे अंदर छा गया जी। ऐसे एक चीज बहुत याद आ गई, मैं बताऊंगी, लेकिन उसके पहले बैतूल से कॉलर जुड़े हुए हैं और वो क्या सवाल रखना चाहते हैं जान लेते। ओमकार सोनी जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है सोनी जी, बताइएगा। जी, मैं पूछना चाह रहा था, जैसे शुरुआत जो ये स्टार्टअप है, तो क्या गवर्नमेंट से परमिशन वाली भी बात चलती है? जी हाँ। ओमकार जी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, टीवी की आवाज कम करके बात मैं कीजिए। संकल्प जी से पूछना चाह रहा था जी। कि जैसे स्टार्टअप की जी एक तो स्टार्टअप के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, और जितना थोड़ा बहुत मैं भी सुन पाई थी कि सरकारी मदद को लेकर भी कुछ बात कर रहे हैं। देखिए, स्टार्टअप को लेके कोई परमिशन ऐसे अलग से नहीं लेनी होती है, राइट? आप आइडिया सोचिए, हाँ कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं, वो एक सेपरेट पार्ट हो जाता है कि भाई एक छोटी सी कंपनी बना ली आपने, कंपनी बनाने के लिए वो कोई भी सीए या लॉयर बना देता है, गवर्नमेंट के से कोई नहीं, गवर्नमेंट के साइड से सारी परमिशंस और सब कुछ ऑलरेडी रहता है। अगर आप स्टार्टअप ओनर बनना चाह रहे हैं, अपने ऑफिस में, अपने घर में एक लैपटॉप लेके बैठिए और अपना बिजनेस शुरू कीजिए। आज की डेट में कई करोड़पति एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जिनका ऑफिस भी नहीं है, घर में बैठे हैं, एक रूम में बैठे हैं अपने, और बस बैठे हैं, 4 घंटे लैपटॉप पे काम करते हैं और हो गया। तो ऐसा कोई स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं है। रही बात गवर्नमेंट की हेल्प की, तो गवर्नमेंट के बहुत सारे, आज की डेट में हर स्टेट गवर्नमेंट और उसके बहुत सारे कॉम्पिटिशंस होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जहाँ पे आपके आइडियाज़ को विनिंग अवार्ड्स भी मिलते हैं। इसके अलावा प्राइवेट भी बहुत सारे स्टार्टअप कॉन्क्लेव्स होते हैं। मतलब अगर आप रोज़ इंडिया में सर्च करो तो कम से कम 50 इवेंट्स रोज हो रहे होंगे पूरे इंडिया में, कम से कम। आप सब में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई भी बंदा कहीं का कहीं भी कर सकता है। इतने सारे लोगों में अगर आपको कोई एक ही इन्वेस्टर मिल गया जो कहता है कि नहीं यार तुम्हारा आइडिया अच्छा है, मैं तुम्हारे को गाइडेंस और पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ, तो मतलब इसमें तो सिर्फ आइडिया की जरूरत थी, पैसे की जरूरत बिल्कुल ही नहीं थी। वही मैं बोल रहा हूँ शुरू से। मतलब तो गहरे बैठ जानी चाहिए आप लोगों तक ये बात। युवा रत्न अवार्ड मिल चुका है आपको, एक लंबी प्रोफाइल रही। आपने सोचा था किसान का बेटा जौल खेड़ा से निकलकर बाहर आएगा, बड़े बड़े लोगों के साथ उठेगा बैठेगा और इस बात को दिमाग में बिठा लेगा कि खर्च करने का शौक है तो कमाना सीखो। बिल्कुल ये मेरा मानना शुरू से रहा है। मेरे को जैसे लगता है कि मुझे जैसे बहुत शुरू से लगता था, मेरे जो दादाजी थे वो बहुत ज़्यादा लोगों की मदद और चैरिटी ये सब करते थे। बहुत नाम है उनका हमारे एरिया में, श्रीमान गजराज सिंह सोलंकी, स्वर्गीय हैं वो, लेकिन उनका बहुत बड़ा नाम है। तो मैं उनको देख के बहुत इम्प्रेस्ड और इंस्पायर्ड था। फिर मुझे रियलिटी थोड़ी सी आगे चल के समझ में आई कि लाइफ में बड़ा करना है तो मूल चीज़ें मजबूत करनी पड़ेगी, और उस मूल चीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पैसा होना चाहिए। बिना पैसे के आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते। और रही बात ऊंचा उड़ने की, तो ऊंची उड़ान का तो डिसाइड कर ही लिया था कि बहुत ऊंची उड़ान उड़नी है, राइट? इसलिए नहीं उड़नी है कि सिर्फ खुद के तो शौक हो गए। आज की डेट में ना जो बेस्ट से बेस्ट चीज़ होती है, प्राइवेट जेट वेट में ट्रैवल सब जो होना था हो गया, आप सब कर चुके हैं।
गाड़ियां भी सब हो गई, सब कुछ जो होना था, घर बढ़िया, ये सब। अब लाइफ में सिर्फ एक उसूल ये है, जो ये है कि ऐसा कुछ करके जाएं कि हमारे बाद में, जैसे मेरे को अपने क्षेत्र का बहुत लगता है, अपने गांव से मैं बहुत जुड़ा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गांव का अगर सारे युवाओं को मैं बस उतने गांव के युवाओं को ही नौकरी दे दूँ ना, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मेरे साइड से एक सपोर्ट हो नौकरी दे दूं जाएगा। क्या? आप तो स्पष्ट बोलते हैं लोगों के बीच में जाके कि अगर 4 भी संकल्प खड़े कर दिए मैंने और अपने साथ जोड़ लिया तो मैं मिलेनियर बन जाऊंगा। ये वाक्य कोई भूल सकता है भला? तो यही तो जोश का काम करता है, और शायद इसी वजह से लोग अब रिस्क लेने, आपके क्षेत्र के लोग रिस्क लेने को तैयार हो गए कि कोई हो ना हो, संकल्प जी हमारे साथ है, तो इस बात का हम संकल्प लेते हैं। सर क्या नहीं, बहुत कहेंगे बढ़िया आप लोगों ने बात की है। और एक तो ये स्टार्टअप हो गया। हाँ। एक स्टार्टअप के अलावा हर आदमी स्टार्टअप में नहीं जा सकता। तो फिर जो ये पढ़ के निकलता है, उसमें से 5% भी चले जाएं बहुत है, बाकियों को नौकरी चाहिए। इस अब मानसिकता सब से अगर बाहर स्टार्टअप, कैसे आए? अगर 100% स्टार्टअप हो जाएंगे तो नौकरी किसको मिलेगी? ये बात भी सही है। तो नौकरी भी ज़रूरी है, और आज स्टार्टअप के साथ जुड़ के वो नौकरी वाले ही बढ़ाते हैं। अगर आपके पास टैलेंट है तो टैलेंट ही खरीदते हैं। टैलेंट है तो टैलेंट ही खरीदेंगे। और जितने भी पुराने लोग हैं, पुराने बिजनेस वाले हैं, आज भी उनका बिजनेस जो चल रहा है वो भी स्टार्टअप की तरफ जो जा रहे हैं, जैसे इन्होंने बताया संकल्प जी ने, तो वो देखते हैं कि किसका आगे बढ़ रहा है उसको ले लेते हैं, सपोर्ट करते हैं कि आगे बढ़ो। ओवरऑल ये कि काबिल बनना पड़ेगा, काबिल बनना जितने पड़ेगा। ज्यादा आप बगैर हुनरमंद काबिल होंगे। बने अगर कोई भी ऐसे सोच ले कि मैं कर लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। जो नौकरी करता है उसको नौकरी ही करनी चाहिए, जिसमें मजा आए। आप क्या समझ रही हैं? आज पैकेज जो है 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ के मिलते हैं। जब शुरू में उनको इतने पैकेज मिल जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे नौकरी मिल जाती है, तो ये सोचते भी नहीं है। ऐसे कई सुंदर लोग पिचाई जी जैसे कई हैं, जी। और हम उनको भी अच्छा, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जैसे संकल्प ने बोला भाई इसको शुरू से आ गया था, तो जिसको आ जाए वो इसमें घुसे। आपको नौकरी का एक्सपीरियंस, मैं पूछ ही लेती हूँ संकल्प जी से, नौकरी का एक्सपीरियंस रहा? जिस तरह से सर बोल रहे हैं कि एक अच्छे कामगार की भी जरूरत है भाई, एक अच्छा आइडिया देने के लिए भी अब मतलब जरूरत है कंपनीज में। नहीं, एक्सपीरियंस तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बिना तो आप नहीं कर सकते। देखिए, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जैसा मैं सोचता हूँ। मैं जब नौकरी भी करता था ना, तो मेरा सेल्स प्रोफाइल था, और सेल्स प्रोफाइल पे एक चीज़ सीखी थी कि चीज़ों की ओनरशिप लेके करना, राइट? कि आपने ओनरशिप ले ली। स्टार्टअप ना सिर्फ यही नहीं है, स्टार्टअप का मतलब कि आप बिजनेस ही कर रहे हो। स्टार्टअप का मतलब, स्टार्टअप प्रोपोर्शनल है एंटरप्रेन्योर के। एंटरप्रेन्योरशिप का जो माइंडसेट होता है वो ये होता है कि आप जो भी कर रहे हो, राइट? अगर आप नौकरी भी कर रहे हो तो नौकरी ऐसे करो कि ये आपका खुद का है। मतलब काम करो, नौकरी मत करो। एग्जैक्टली। आपने सुंदर पिचाई है, सुंदर पिचाई के लिए नौकरी नहीं है गूगल की, उसके लिए वो खुद का काम है, राइट? या जो 2 करोड़ के पैकेज पे बैठा है, या 50 लाख पे, या 10,000 पे भी, अगर वो बंदा, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब लोग स्टार्टअप कर सकते हैं और सब लीडर बन के सक्सेसफुल हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ अच्छे लीडर्स के साथ जुड़ जाते हैं और अपना बेस्ट देते हैं अपना समझ के, राइट? वो तो कोई नौकरी भी कर रहा है तो गलत नहीं है उसको कि नौकरी नहीं करनी चाहिए, नौकरी में जाए, बिल्कुल नौकरी वालों की भी जरूरत है, लेकिन नौकरी ऐसा करे कि ये मेरा काम है। ये नहीं करे कि मेरे लिए बस नौकरी है, ये नहीं तो कोई और सही। इसमें वो कहीं कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसने ये सोच लिया कि जब तक मैं यहाँ हूँ ये मेरा काम है, और मेरा फर्ज और मेरा धर्म है कि मैं इसको अपना बेस्ट देके इस कंपनी को बढ़ाऊं, राइट? कंपनी, अगर मैं अपने एम्प्लॉयज और जब मेरी टीम है उनसे ये बात कहता हूँ कि आप अपने आप के लिए मेहनत कीजिए, मेरे लिए मत कीजिए। सही बात है। अगर आप खुद को परफेक्ट बना लोगे, खुद को ग्रो कर लोगे ना, तो कंपनी तो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। बिल्कुल सही। ये सिंपल सा लॉजिक है। तो नौकरी भी करना जरूरी, जो भी कर रहे हो ना, 100% देकर करो। एग्जैक्टली, उसमें माइंडसेट ऐसा मतलब रखो। अगर अच्छा उद्यमी बनने के टिप्स दे रहे हैं तो अच्छा कर्मचारी भी बनना पड़ेगा। और कर्मचारी बनने की शर्त ये है कि काम करो, क्या होता है? पगार की चिंता मत हाँ, करो। उसमें एक छोटी सी चीज़ और ऐड करता हूँ। जैसे हम लोग जब मंदिर में जाते हैं, जनरली हम सुबह शाम मंदिर जाते हैं, तो मंदिर में हमको दिखता है कुछ कचरा पड़ा है, तो कचरा उठा के हम ही खुद डस्टबिन में डाल देते हैं, ज़्यादातर कर देते हैं ना ऐसा। तो अपना जो वर्क प्लेस है, चाहे आप कहीं भी काम कर रहे हो, उसको आपको मंदिर जैसे ही समझना चाहिए।
राइट, वहाँ पे बिल्कुल शिद्दत से आना चाहिए, क्योंकि आप खुद के लिए कर रहे हो, भगवान से आप पूजा खुद के लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। तो वहाँ पे आप सीरियस हो तो उतने ही सीरियस आप अपने वर्क प्लेस पे भी रहो। उससे फिर आपको आदत हो जाएगी, आप खुद का भी कुछ करोगे या कहीं पे भी करोगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि बिकम अ बैकबोन ऑफ अ कंपनी, रीढ़ की हड्डी बन जाओ, क्योंकि रीढ़ की हड्डी का रिप्लेसमेंट नहीं होता। बॉडी रिप्लेस हो जाएगी, रीढ़ की हड्डी रिप्लेस नहीं हो सकती। मैं हमेशा ये कहता हूँ, तो जो भी कर रहे हैं उसमें इतना बेस्ट दीजिए कि आपको फील हो नहीं यार ये मेरा काम है। ये बचपन से ही सुनते चले आ रहे होंगे क्यों दर्शकों कि कर्म ही पूजा है। 0755 फिर से याद दिलाती हूँ, और 266004018002330040। संकल्प जी अभी समय निकाल कर आ गए हैं, क्या पता बाद में नहीं आ पाए, नहीं समय दे पाए हम लोगों को, तो अभी ये मौका है। और जैसा कि थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी कि जब मौका मिले ना तभी चौका मार देना चाहिए। जिस तरह से चूंकि फादर्स डे को ध्यान में, उस संदर्भ में भी हमारी बातचीत आगे बढ़ती चली जा रही है, यानी हम कान घुमाकर पकड़ते चले जा रहे हैं, अनुभव लेते चले जा रहे हैं। तो एक बहुत चीज़, एक ही सवाल आप दोनों से बारी बारी से पूछूंगी। पहले आपसे पूछती हूँ क्योंकि उसका गंभीर जवाब मैं अनुभव के साथ लेना चाहूँगी। असफल हो जाते हैं और असफलता निराशा पैदा कर देती है। आपने बहुत जोश के साथ काम को शुरू किया, आपने कहा कि उत्साह होना चाहिए, हर दिन ये सोचकर उठो कि हम आज ज़रूर सफल होंगे, जो बीत गई सो बात गई वाली। लेकिन मन को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और तब जब आसपास के लोग ताने मारने लगते हैं कि देखो और करो अपना काम खुद का शुरू, कहा ही था पहले। तो ये जो ताने हैं ना, ये नया ताना बाना बुन देते हैं लाइफ में। जी, क्या कहेंगे इसके लिए? एक बात बताइए, जैसे आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, तो आपने ट्रेन से जाने का डिसाइड किया, ठीक है, ट्रेन से डिसाइड किया। अब आपके दिमाग में ऑलरेडी ये है कि ट्रेन से जा रहा हूँ मैं, जा रही हूँ मैं, स्टेशन पे भी मुझे भीड़ मिलेगी, राइट, ट्रेन में भी भीड़ मिलेगी मुझे, वहाँ जाने के बाद भी मुझे ऑटो वाले से ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, फिर मैं घर पहुँचूंगी। ये आपके माइंडसेट है, लेकिन फिर भी आपने ट्रेन बुक की। और यही सेम चीज़ें होती है, इसमें एक दो चीज़ें और एक्स्ट्रा हो जाती है कि ट्रेन लेट हो गई, राइट, या ऑटो नहीं मिला। ये सारी चीज़ें इससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम हो गई, राइट, जब आप ट्रैवल करते हो। हम बिजनेस जब शुरू करते हैं तो ये तो सोचना ही नहीं चाहिए कि मैं 100% सफल ही हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता कभी भी, राइट। अगर आप फेल भी हो रहे हो ना, तो आप बाकी लोगों से ऊपर हो, क्योंकि आपने प्रयास करके फेल हुए हो। आपने पैसा नहीं कमाया, लेकिन आपने वो जो एक्सपीरियंस कमाया ना फेल होने का, फेलियर का एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है सफल होने के लिए। पूछ लेते हैं शिवानी से, रायपुर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है। जी शिवानी बताइएगा, स्वागत है आपका। मैम, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है 0 से। ठीक है, 0 से शुरू करना है। शिवानी, हम ये जान सकते हैं आपकी उम्र क्या होगी या क्वालिफिकेशन ही बता दीजिए। मैम, अभी मेरा ना बीएड चल रहा है, फर्स्ट ईयर। मतलब 19-20 के आसपास का के युवा ने ये सवाल आपसे पूछा है कि वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो 0 से। तो जवाब देखिए, अभी तक जब तक कि ये नहीं पता चलेगा कि क्या बिजनेस है, तो टेक्निकल बोलना। शिवानी आप सुन रही हैं? जी शिवानी आप सुन रही हैं? मुझे लगता है संपर्क टूट गया है। कोई बात नहीं, तो आप अलग अलग एंगल से इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, सबसे पहला तो ये 0 से कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है वो 0 से ही होता है, पहली चीज़ तो ये है। तो सबसे पहले तो कोई भी बिजनेस हम शुरू करना चाहते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो सबसे बेसिक होता है, जो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ जाएगा। मान के चलिए कि किसी को फीमेल बुटीक खोलना है। बुटीक जानते हैं ना सब, जहाँ पे सूट वूट साड़ियाँ स्टिचिंग सब होती है, राइट। तो बुटीक खोलना है। अब सबसे पहला आपको ये डिसाइड करना है कि मेरे को खोलना है, तो लोकेशन। संक्षिप्त में जवाब लूंगी। बिल्कुल, लोकेशन कहाँ पे डिसाइड हो गया। अब लोकेशन के बाद में आपको उस एरिया का सर्वे करना चाहिए कि किस टाइप के लोग रहते हैं, कितना पैसा मुझे दे पाएंगे। ठीक है, क्वालिटी तो मेरी अच्छी है कि मैं कर ही लूंगी, लेकिन कितना पैसा मुझे दे पाएंगे और मैं कितना बिजनेस जनरेट कर पाऊंगी, इसका सर्वे होना ग्राउंड पे बहुत जरूरी है, राइट। वो सर्वे से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि यार यहाँ पे ना बड़े बड़े IAS ऑफिसर रहते हैं, या ये रहते हैं, वो रहते हैं, तो मुझे पैसा मिल सकता है। एक दूसरा है कि मैंने कर लिया जहाँ पे मुझे पैसा नहीं मिल सकता है, तो उससे आपको हाँ या ना पता चल जाएगा कि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज़ के लिए, राइट। फिर उसके बाद में किस टाइप का काम आप कर रहे हो, किस में आप परफेक्ट हो, और क्लाइंट के साथ शुरू के 10 क्लाइंट को ऐसे एंगेज करो कि वो आपका भक्त बन जाए कि इनके के सिवाय किसी के साथ करवाना ही नहीं है। 10 आइट्रेशंस दे दो, 20 आइट्रेशंस दे दो, सेक्रीफाइस करो क्लाइंट के तरफ, अपने आप को सेक्रीफाइस करो थोड़ा सा।
ये चीज़ों के साथ में अगर आप बुटीक खोलते हो तो जो 10 बने हैं ना, वो 10 100 को लाएंगे और 100 1000 को लाएंगे। एक खूबसूरत पंक्ति याद आ गई मुझे आपके, हाँ। पूरा लब्बो लो आप, जिसको हम बोलते हैं कि तू वो कर जो वो चाहता है, हाँ। फिर वो होगा जो तू तू चाहता चाहता है। है। सर चलते चलते आपका अनुभव याद से। अब ऐसा है कि संकल्प ने बहुत अच्छी चीज़ें बोली हैं, हाँ। पर कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो एक्सपीरियंस से ही आती हैं। जैसे हाँ, जैसे इन्होंने कहा कि सब मैं ऐसा सिखाता हूँ कि तुम घर जैसे करो, मंदिर से उठाना है। मैं तो कह रहा हूँ तो बचपन से जब फैमिली में बैठता है आदमी, जो बुजुर्ग होता है, आज हम हैं, हम ऐसे ही सीखे कि हमें सिखाया गया कि घर में सब चीज़ें साफ सफाई रखो तो हेल्थ वेल्थ सब अच्छी रहेगी। हेल्थ वेल्थ दोनों बोला हेल्थ मैंने, वेल्थ, हाँ। दोनों। आज हमारे बच्चे हैं, हमारे पोते हैं, मतलब मैं अपना इसलिए बोल रहा हूँ कि हम तो देखते हैं और सबको समझाते हैं कि भैया कहीं भी कचरा नहीं करो, खाना खाना तो अपनी प्लेट उठा के किचन में अपने हाथ से रखो। अगर ये शिक्षा पहले से मिली हुई है तो फिर जैसे इन्होंने कहा सिखाना, वो सिखाने वो तो सीखे हुए मिल जाते हैं फिर। तो सबसे ज़रूरी है अपने बच्चों को और जो भी मिले उनसे ये काम करवाओ कि शुरू से, बचपन से, जितने छोटे होंगे उतना दिमाग में जल्दी जाएगा, फिर उसको याद रहेगा कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना है। ये उठाने वाली बात नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ फेंकना नहीं है। जी। हम लोग ये मंदिर में भी रोज जाता हूँ तो वहाँ पर मंदिर में कोई भी आदमी कुछ फेंकता नहीं। क्यों? जो फेंकता हम तो उसको बुलाते हैं, कहते हैं यार ये तूने गलत किया, दोबारा जिंदगी में नहीं फेंकेगा। दोनों बात एक ही कह रहे थे, हाँ, बात बस एक तरीका अलग अलग था, नजरिया भी एक सा था, बस नजर अलग अलग थी। तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात कर कर, बहुत कुछ मैंने सीखा अनुभव से, आपके उत्साह से। नए रास्ते कैसे खोले जा सकते हैं और उनको उनमें सफल कैसे हुआ जा सकता है, ये आप दोनों ने सिखा दिया। तो धन्यवाद करना चाहेंगे संकल्प जी का, धन्यवाद करना चाहेंगे चंद्रभान लालचंदानी जी का, जिन्होंने समय दिया और चर्चा में शामिल हुए। और इसी के साथ चूंकि फादर्स डे है तो जाने से पहले आप सबकी तरफ से भी हमने धन्यवाद कर दिया है। और जाने से पहले चूंकि फादर्स डे की हम बात कर रहे थे, 19 जून को फादर्स डे है और खूबसूरत पंक्तियां जो है वो डेडिकेट कर देते हैं हम पिता को कि सपने तो मेरे थे लेकिन उन्हें पूरा करने का रास्ता जिसने दिखाया, हम उसे पिता कहते हैं। तो हैप्पी फादर्स डे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और हाँ, चूंकि संक्रमण के फिर से आसार नजर आने लगे हैं तो 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। और जाने से पहले एक बार याद दिला देती हूँ, शाम को ठीक 7 बजे हमारा ये कार्यक्रम रिपीट होने वाला है। तो अगर इनकी बातों को गहरे मन तक बिठाना है और दिमाग में, तो 7 बजे याद से इस कार्यक्रम को देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। जय